सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव दीपावली की तैयारियों को लेकर पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी ने नमो घाट का किया निरीक्षण। सफाई व प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने का दिया निर्देश। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित हुआ 14वां भाषा उत्सव। शामिल हुए 15 स्कूल के छात्र छात्राएं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज का संपन्न हुआ वार्षिक उत्सव किसले साथ। और मां जानवी के तट राजघाट एवं राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा महोत्सव का हुआ भव्य आगाज। और अब खबरें विस्तार से। देव दीपावली की तैयारियों को लेकर डीएम पुलिस कमिश्नर ने नमो घाट का निरीक्षण किया व घाट की ओर जाने वाले मार्गों, घाटों आदि स्थानों पर सफाई व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध बनारस की देव दीपावली महोत्सव का आयोजन 27 नवंबर को होने जा रहा है। प्रशासन द्वारा इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, एडीसीपी एस चन्नप्पा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों संग बैठक की गई। पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक करते हुए घाटों पर अति विशिष्ट अतिथियों तथा विदेशी मेहमानों के अलावा केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों के आगमन को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद, ट्रैफिक व्यवस्था, वाहन पार्किंग, विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। देव दीपावली पर घाटों की साफ सफाई, पर्याप्त लाइटिंग, शौचालयों की सफाई तथा नए शौचालयों की स्थापना करने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआरटीओ को अतिथियों हेतु वाहन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। नमो घाट तथा दशाश्वमेध घाट पर फूड सेफ्टी व डॉक्टरों की टीम तैनात करने का निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठक के पश्चात नमो घाट से लेकर राजघाट तक स्थलीय निरीक्षण किया गया। डेलीगेट्स को घाट पर लाने और वाहन पार्किंग स्थान चिन्हित करने व बैरिकेडिंग कराने की जिम्मेदारी एडीएम सिटी तथा एडीएम वित्त को सौंपी गई। दीपावली की व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। उस समय काफी भीड़ होगी, वीआईपीज के आने की भी संभावना है, विदेशी मेहमानों के भी आने की भी संभावना है, तो इसलिए पूरा प्लानिंग और निरीक्षण किया जा रहा है। तो सर, ये वीआईपी जो आएंगे उनको किस जगह पे जो है उनका पार्किंग वही सब डिस्कस हो रहा है और उसमें प्लानिंग हो गई है और हमारे जो अधिकारी है अब इसको मूर्त रूप देंगे। रामनगर के रामपुर वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन हुआ। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रामनगर के रामपुर वार्ड में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकरण के साथ जन समस्याओं का निवारण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम जोनल अधिकारी शिखा रानी मौर्य, पार्षद लल्लन सोनकर, अशोक जायसवाल, हंस यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा नई पेंशन योजना की पूर्णाहुति देने हेतु महायज्ञ का आयोजन हुआ। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा वर्णापुल स्थित शास्त्री घाट पर नई पेंशन योजना की पूर्णाहुति देने हेतु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, यूटेक पेंशन बहाली मंच, महाविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी परिषद, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षण संघ, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद सहित समस्त विभागों संगठनों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तथा जिनके द्वारा नई पेंशन योजना की यज्ञ कुंड में आहुति दी गई एवं पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाया गया। इसके उपरांत अधिकारियों कर्मचारियों ने शास्त्री घाट से कचहरी, विकास भवन होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर वाराणसी तक की पदयात्रा की गई। पश्चात जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन का एकल मांग पुरानी पेंशन बहाल कराना है, जिसे सफल बनाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एसोसिएशन से जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार, जिला मंत्री गणेश ठाकुर, संप्रेक्षण शैलेश कुमार, जिला संगठन मंत्री क्रांति सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ संजय कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज महासंघ श्यामलाल यादव, महासंघ से उमेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष महासंघ व समस्त विभागों के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी के तत्वाधान में ओपीएस का महायज्ञ, ये देश का पहला ऐसा महायज्ञ था। महायज्ञ इसलिए हम लोग करते हैं कि हमें
प्राप्ति हो जिसके लिए हम करें। तो आज यहाँ पे शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी लगभग 22 विभागों के लोग थे जिन्होंने अपनी पुरानी पेंशन के लिए यहाँ यज्ञ किया और ओपीएस यज्ञ किया। ओपीएस यज्ञ देश का पुरानी पेंशन के लिए ये पहला यज्ञ था। कई संगठनों के लोग आए। इस यज्ञ के माध्यम से लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो, क्योंकि वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक, जो कर्मचारी, जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे इनकी कोई भी योजना हो, उसको जनता तक पहुँचाने का काम, अंतिम धरातल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी करता है। उसको पुरानी पेंशन नहीं है। जब देश एक है, संविधान एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, तो आखिर दो पेंशन नहीं होनी चाहिए। ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, यह हम लोग का पहला महायज्ञ था। इसमें जैसे हम लोग पुत्र के लिए, पति के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं कि हमारे उन लोग की जीवन लंबी हो, उसी तरह हम लोग पेंशन के लिए यज्ञ किया है। यदि प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को यदि पेंशन नहीं बहाल करते हैं तो हम लोग अपनी सरकार चेंज कर देंगे और जो देश में पुरानी पेंशन की बात करेगा वही हमारे देश में राज करेगा। केंद्रीय खाद्य व वितरण मंत्री अश्विनी चौबे वाराणसी पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर करारा कटाक्ष कसा। केंद्रीय खाद्य व वितरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब काशी की जनता का अपमान करना है। राहुल गांधी को बाबा विश्वनाथ व काशी के लोगों का श्राप लगेगा। उन्हें भारत की संस्कृति को अपनाने में 7 जन्म लगेंगे। ऊपर से जनेऊ पहन लेने और मंदिर में जाकर नाटक करने वाले नकली लोगों से देश नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री पैराडाइज रेस्टोरेंट के ओपनिंग कार्यक्रम में भाग लेने वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने यूपी में हलाल उत्पादों पर रोक की सराहना की। कहा कि देश के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो हलाल उत्पादों का बैंड बाजा बज जाएगा। दुनिया भारत की संस्कृति व व्यवहार को अपना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया। ये भारत जो है ये सनातन है और सनातन शाश्वत है, वो दूसरों का कभी अपमान नहीं करता। सनातन हमारी जो संस्कृति है, लेकिन दुर्भाग्य है जो इस संस्कृति को जानते ही नहीं, जो इस संस्कृति को मानते ही नहीं, जिनका कोई इस संस्कृति से कोसों दूर का कोई संबंध नहीं है। भले ऊपर से वो जनेऊ धारण कर ले नाटक करने के लिए, ऊपर से कभी कभी मंदिर में जाके जनेऊ पहन लेता, कभी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा देता। ये नकली लोगों से देश नहीं चलने वाला। ये नकली लोगों से संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। असली संस्कृति की रक्षा करने वाले और जो संस्कृति के पोषक हैं, उनके शब्द, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके बोलने का ढंग जो है वो सुसंस्कृत होता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वही कर सकता है जो इस संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। उनको भी मांसाहारी का असर हो गया। हाँ, उनको भी मांसाहारी का असर हो गया। भाई अब मांसाहारी का असर हो या माताहारी का असर, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको संस्कार 7 जन्म लेंगे तब संस्कार भारत का होगा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म लेंगे तब ये सनातन संस्कार को अपनाएंगे। अभी उनका संस्कार धूमिल है। इसलिए इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बातें, लोगों को इस प्रकार की बातें, एक प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की ओछी बात करने वाला, उनको चुनाव आयोग ने जो लिया है लिया ही है। चुनाव आयोग तो एक आयोग है, लेकिन जनता उनको किस रूप में समझ रही है और जनता ऐसे लोगों को बैतालपुरी जो है वहाँ भेजने का काम करेगी और वो नेपाल के तराई में छिप जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे ऐसे लोग जो सनातन और सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करेगा, जो सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग न करके देश के लोगों का और देश के सेवक का अपमान करेगा, उसको भारत की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। महानाट्य जाटता राजा मंचन के तीसरे दिन स्वराज की स्थापना के प्रति दीवानगी ने शिवाजी का शौर्य बढ़ाया। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के साथ ही शिवाजी महाराज लगातार 84 बंदरगाह और 25 जलदुर्ग जीतने के साथ ही अपने सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के तट तक स्वराज की स्थापना की अपनी प्रतिज्ञा को साकार करने हेतु अनगिनत विजय का परचम दर्ज करते हुए कोकर्ण दुर्ग को भी जीत लिया। कोकर्ण के सैनिकों को लेकर थल सेना का निर्माण किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में गुलामी बंद का ऐलान कर दिया। बीएचयू के एमपी थिएटर में गुरुवार को महानाट्य जाटता राजा के
1040वां मंचन के दौरान छत्रपति शिवाजी की वीरता के साक्षी बने हजारों दर्शन शिवनेरी के किले से फूटी स्वराज की चिंगारी के बाद शिवाजी के संघर्ष में अंततः सिंधु नदी के उद्गम से कावेरी के तट तक स्वराज का परचम लहरा दिया। राज्याभिषेक पर शिवाजी ने कहा कि हमारे राज्य में मां बहने देवी की साक्षात मूर्ति है। मंचन में आयोजित समिति के सचिव डॉक्टर अनिल किंजवडेकर ने शिवाजी के अष्टप्रधान की भूमिका निभाई। तीसरे दिन के मंचन के दौरान समरसता संयोजक गोपाल आर्य, प्रांत प्रचारक रमेश चंद, महापौर अशोक कुमार तिवारी, फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल व जिप अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, प्रयागराज के मेयर गणेश केशरवानी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, हरीश प्रताप सिंह, सेवा भारती काशी के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह, डॉक्टर कल्पराज सिंह, डॉक्टर AK वर्मा, डॉक्टर राम प्यारे सिंह, अरविंद श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वतन भारती देवगिरिपति राम राजा में तेज सखा, मन जले इंद्र लोग का लगे चार चांद चंद्र चंदना जी जी जी, लगे चार चांद चंद्र चंदना जी जी। जान गए तुम हो कृष्ण कन्हैया। पठानों की गिरी तहस नहस हो गई। कत्लेआम से देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का आक्रोश छुए आसमान, धराए शेष भगवान, और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहर में बढ़ते बंदरों के आतंक से तंग आकर नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है, जिससे काशी वासियों को जल्द ही राहत मिलेगी। वाराणसी शहर में इन दिनों बंदर का आतंक चरम पर है। ये बंदर अब लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। पिछले महीने सिगरा क्षेत्र के छोटी पटिया पर बंदरों द्वारा एक छात्रा के ऊपर छत से पत्थर गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी, जिससे घर में कोहराम मच गया था। जिसके बाद नगर निगम द्वारा बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा की टीम बुलाई गई थी, जो पिछले 2 महीने में 1130 बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसकी चर्चा नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में भी जोर शोर से की गई। जिसके बाद आनन फानन में नगर निगम द्वारा टेंडर निकालकर मथुरा की टीम को वाराणसी में बंदर पकड़ने का टेंडर मिला, जो वाराणसी की सोनिया, मौलीबाग, रविंद्रपुरी, कबीरनगर, संकटमोचन, भेलूपुर, चित्तूपुर और शहर के अन्य क्षेत्रों में बंदर का आतंक बना हुआ है। पूरे शहर में बंदरों का आतंक व्याप्त है। आए दिन कोई न कोई घटना सुनने को मिल जाती है और नगर निगम इससे निजात दिलाने के लिए प्रयास भी कर रही है। और 2 महीने पूर्व मथुरा की एक कंपनी को बंदर पकड़ने का कार्य भी दिया गया था, पर वह भी सफल नहीं हो पाई। बंदरों की स्थिति यथावत बनी हुई है। मौलवीबाग के रहने वाले अमरदेव यादव ने बताया कि हम लोग बंदरों से काफी त्रस्त हो चुके हैं। लोग अपने बिल्डिंगों पर और लोग अपने घरों पर बंदरों से बचने के लिए लोहे की ग्रिल से पूरी बालकनी, खिड़की सभी को पैक करवा दिए हैं, ताकि बंदरों के उत्पात से बचा जा सके। उन्होंने आगे बताया कि आए दिन कुछ न कुछ यह बंदर लोगों का नुकसान करते रहते हैं। अगर कोई सामान लेकर आए दिख जाता है तो यह बंदर उसको भी छीनने का प्रयास करते हैं। इनके खौफ से इलाके के लोग काफी परेशान हैं और उन्होंने कहा कि नगर निगम को इस पर विचार करके जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन बंदरों के उत्पात से लोग बच सके। दिन भर परेशान होकर लाठी डंडे से खदेड़ते रहिए, फिर 2 मिनट के बाद आ जाता है। काटा भी 1-2 लोगों को काट भी दिया है। मोटरसाइकिल उलट देता है, रोड पर गाड़ी लगी है उसको उलट देता है, मोटरसाइकिल उलट देता है। तो क्या चाहते हैं, मतलब इसका कोई निदान निकले। कम से कम सरकार से अनुरोध है, कम से कम इसको किसी तरह से निदान निकाले,
पब्लिक परेशान है। अजय सिंह ने बताया कि वाराणसी शहर में बंदरों से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम के माध्यम से बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर के माध्यम से मथुरा की टीम को हायर किया गया है, जो लगातार पिछले 2 महीने से बंदर को पकड़ रही है। पिछले 2 महीने में 1130 बंदरों को पकड़ने का कार्य हुआ है। अभी भी लगातार बंदर पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तहां से शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां बंदर पकड़ने के लिए टीम भेजी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बंदर पकड़ने की प्रक्रिया क्षेत्र में बंदर के मिलने की शिकायत मिलती है, उसके बाद क्षेत्र के पार्षद के नेतृत्व में बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है। वह वेरीफाई करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने बंदर पकड़े गए हैं। जो शहर के 20 से 25 जगह पर बंदर पकड़ने के लिए तैयारी की गई है, जिससे 1130 बंदर पकड़े जा चुके हैं। वाराणसी जनपद में नगर निगम ने बंदरों के पकड़ने के संबंध में टेंडर के माध्यम से मथुरा की एक टीम को हायर किया है। वो लगातार बंदर 2 महीने से पकड़ रहे हैं। पिछले 2 महीने में 1130 बंदर पकड़ने की कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। अभी भी लगातार बंदर पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां से शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहां बंदर पकड़ने वाली टीम को भेजा जा रहा है। मौलवी बाग, सिगरा, नगर निगम के क्षेत्रों में भी अभी काफ़ी जगहों पे है, लगातार बंदरों का आतंक है। लोग काफ़ी त्रस्त है उससे। हम कोई अभियान चला नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय पार्षद जी लोगों के नेतृत्व में जहाँ से जिस क्षेत्र से शिकायत आती है, माननीय पार्षद जी को पहले इन्फॉर्म किया जाता है और उनके नेतृत्व में बंदरों के पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। वो अपना ये भी वेरीफाई करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने बंदर पकड़े गए हैं। तो अब तक लगभग 25 से 30 जगहों पर बंदर पकड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 1130 बंदर पकड़े जा चुके हैं। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 14वें भाषा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शुक्रवार 24 नवंबर को 14वां भाषा उत्सव मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में भाषा के प्रति जागरूकता एवं उत्साह का सृजन करना है। देश और दुनिया में नित नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु भाषाई एवं साहित्यिक ऊर्जा के साथ छात्रों को तैयार करना ही भाषा उत्सव का एकल उद्देश्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि BHU अंग्रेजी साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे ने कहा कि भाषा को इतना महत्व देते हुए उसका उत्सव मनाया जाना निश्चित रूप से किसी शिक्षण संस्थान के उच्चतम शैक्षणिक उद्देश्य को परिभाषित करता है। प्रबंध मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिथियों का सत्कार करते हुए बताया कि भाषा उत्सव हमारे विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। आज भाषा उत्सव मनाया जाना हर समाज की जरूरत है। अतिथियों का स्वागत विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में प्रोफेसर राकेश राम, डॉक्टर DN शर्मा, डॉक्टर चिंगची किमगिट, अशोक कुमार गुप्ता, नीरज कांत चौबे रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हिंदी में लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, भाषण, अंग्रेजी में स्काइट स्पीच, एक्सटेम्पोर एवं संस्कृत में नीति श्लोक, गीता श्लोक, भाषण तथा जर्मन भाषा में स्काइट आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मुकलार्नियम स्कूल, तुलसी विद्या निकेतन, जागरण पब्लिक स्कूल, WH स्मिथ एवं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी समेत 15 स्कूलों ने अपने प्रतिभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर P मधु के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य कृष्णावतार समेत समस्त शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 14th भाषा उत्सव, this we celebrate every year with the guidance of my honorable president Dr. Suman Kumar Mishra. This year it is a very special event because every year we do for English, Hindi and Sanskrit. This year we added German language also. So 4 languages celebration is going on school, and more than 25 schools of Varanasi participated in different inter-school activities. I am taking this opportunity to thank all the principals of other schools and teachers for encouraging their children to participate here.
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज के वार्षिक उत्सव किसले 7 का भव्य आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज वाराणसी का वार्षिक उत्सव किसले 7 का शुक्रवार को नागरी नाटक मंडली में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। किसले 7 का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर तथा बैज लगाकर किया गया। रेखा यादव द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। स्वागत भाषण के उपरांत वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रमों की प्रस्तुति में कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने अपनी कला व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के परंपरागत कुल गीत नृत्य से हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय के गौरव एवं संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर ज्ञान की दिव्य एवं पावन धारा का प्रचार प्रसार किया। तदुपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा सत्र 2022-23 के विद्यालयी गतिविधियों से संदर्भित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में गणेश वंदना, किड्स डांस तथा दिल है छोटा सा नृत्य ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसके पश्चात मोबाइल एडिक्शन नृत्य कक्षा 1 व 2 के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि दुर्घटना के समय हम मोबाइल से वीडियो न बनाकर सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करें। इसी क्रम में प्रादेशिक लोक नृत्य, जिसमें महाराष्ट्र का लावनी, गुजरात का गरबा तथा पंजाब का भांगड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसने लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। तदुपरांत कक्षा 3 से 7 तक विद्यार्थियों द्वारा लॉकडाउन नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस लॉकडाउन ने किस तरह शिक्षक, अभिभावक तथा छात्रों को प्रभावित किया, यह दर्शाया गया। इसी क्रम में विद्यालय के सीनियर छात्रों द्वारा हनुमान चालीसा नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया, जिसमें हनुमान जी का श्री राम के प्रति भक्ति को दर्शाया गया। इस नृत्य नाटिका ने तो पूरे सभागार को ही राममय कर दिया। इसी क्रम में बच्चों द्वारा एक माइम एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाल मजदूरी के बारे में दर्शाया गया। अंत में देशभक्ति से ओत-प्रोत एक नृत्य तथा सामूहिक गान भी प्रस्तुत किया गया, जो सराहनीय था। सभी कार्यक्रमों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें जीवन व नैतिक मूल्यों से जुड़े संदेश ही नहीं दिए, बल्कि लोगों को उत्सुकतावश कार्यक्रम देखने और मनोरंजन का भी अवसर दिया और लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों के अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद एवं उनकी रुचि व प्रतिभा के आधार पर उनकी सृजनात्मक क्षमता को उभारने की भी आवश्यकता है, जिससे बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा का सही दिशा में विकास हो सके। और यह विद्यालय प्रारंभ से ही इसी सोच के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा विद्यालय के बहुमुखी छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य क्रमशः चंद्रशेखर सिंह गढ़वाघाट, डॉक्टर अजय कुमार चौबे बनपुरवा, A.K. वर्मा चुर्क, श्री S.K. चौबे चुर्क महाविद्यालय, नीरज श्रीवास्तव घोरावल एवं विद्यालय के सभी शिक्षक गण उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय एवं कार्यक्रम का संचालन अर्चित पांडे तथा अंशिका जायसवाल ने किया। मानव मोबाइल के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, लेकिन फिर रिश्ता मोबाइल से नहीं, इंसानों से बना। क्योंकि जरूरत आने पर सोशल मीडिया के फेक फॉलोअर्स कभी काम नहीं आते, काम आता है तो सिर्फ एक इंसान। अगली बार मां जानवी के तट, राजघाट एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। उत्तर वाहिनी मां जानवी के तट पर राजघाट एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध गंगा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर गंगा महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विधिवत गंगा पूजन भी किया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी गंगा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि संगीत काशीवासियों के डीएनए में है, यह उनके मन मस्तिष्क में बसता है। मोक्षदायिनी काशी में मृत्यु भी त्योहार है। संगीत के चारों विद्या को काशी ने दिया है। लोगों ने गंगा के तट पर साधना करके दुनिया में नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को बढ़ाकर गंगा महोत्सव के कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान की है। उन्होंने संगीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका मानना है कि आतंकवादियों के मध्य यदि संगीत संचालन किया जाए तो उनका भटका हुआ मन मुख्य धारा में वापस आ सकता है। राजघाट पर गंगा महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित सांस्कृतिक सुरगंगा की शुरुआत महेंद्र प्रसन्ना के शहनाई वादन से हुई। इसी श्रृंखला में समित त्यागी ने सुगम संगीत, डॉक्टर आशीष कुमार ने ध्रुपद गायन, पंडित तारकनाथ मिश्रा ने सितार वादन, सुश्री पर्णिका श्रीवास्तव ने लोक नृत्य
डॉक्टर शिवांग बालकेश्वर ने भजन तथा सुजीत कुमार तिवारी ने भजन गायन से लोगों का मन मोहा। इन कलाकारों की आकर्षण प्रस्तुति ने गंगा महोत्सव में आए लोगों को पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरसरता में गोते लगाने पर बाध्य किया। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित गंगा महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी। गंगा महोत्सव के दूसरे दिवस शुक्रवार को डॉक्टर अर्चना आदित्य महारकर द्वारा शास्त्रीय गायन, आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा भजन गायन, दीपक सिंह द्वारा लोक गायन, पंडित अंशुमान महाराज द्वारा सरोद वादक शोषी, दिव्या व राहुल द्वारा ओडिसी एवं भरतनाट्य नृत्य, पद्मश्री मालिनी अवस्थी का लोक गायन के साथ ही पद्मश्री पद्मजा रेड्डी द्वारा कच्ची कच्चीपुड़ी नृत्य की आकर्षण प्रस्तुति की जाएगी। कार्तिक माह के एकादशी के दिन यह गंगा महोत्सव शुरू होता है, 5 दिवसीय होता है। यह गंगा के प्रेमी को, संगीत के प्रेमियों के लिए एक अवसर होता है, जहां देश के जाने माने संगीत के कलाकार यहां पर आते हैं, अपना कार्यक्रम देते हैं। काशी सहित पूरे पूर्वांचल के लोग इस संगीत का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज इसका उद्घाटन किया गया है, जहां बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर कार्यक्रम दे रहे हैं। पूरा काशी के लोग संगीतमय हुए हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।